हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस स्प्रिंग चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की जो चल रहा है इस चैनल्स में, उसकी टेस्ट नंबर 13 की ये लास्ट पार्ट है। इस पर हम क्वेश्चन नंबर 72 से 100 तक देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 71 तक देख चुके हैं 3 पार्ट में, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, और अगर यदि आप न्यू हैं और अन्य टेस्ट सीरीज भी देखना चाहते हैं तो क्या है, वीडियो इस चैनल्स की प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की वीडियो भी है और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, और साथ ही क्या है टॉपर्स की जो आंसर राइटिंग कॉपी है वो भी आप देख सकते हैं। टॉपर्स जो है यूपीएससी टॉपर्स किस प्रकार से कॉपी मतलब आंसर लिखते हैं उसकी कॉपी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, डे लाइट हार्वेस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डे लाइट हार्वेस्टिंग, ठीक है, डे लाइट हार्वेस्टिंग के संबंध में या उपलब्ध सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी ऊर्जा लागत को बचाने का एक तरीका है। तो ये सही है। डे लाइट हार्वेस्टिंग की जो तकनीकी है के प्रयोग से क्या है, उसका प्रयोग करके हम प्रकाश व्यवस्था से जो जुड़ी ऊर्जा लागत को बचाते हैं। ठीक है, ऊर्जा की लागत को क्या है, बचाने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। यह कार्बन पद चिन्ह को कम करती है, कार्बन पद चिन्ह को कम करती है और भवन ऊर्जा दक्षता में सुधार करता है। भवन ऊर्जा दक्षता है उसको क्या करता है, सहायता करता है। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। कौन से कथन सही है पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या आप लोग ये देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और इसकी जो लिंक रहेगा टेलीग्राम की वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, डे लाइट हार्वेस्टिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और भवन ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए नवीनतम डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में एक अद्वितीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अतः कथन 2 क्या है, सही है। डे लाइट हार्वेस्टिंग प्रकाश से जुड़ी ऊर्जा लागत को बचाने का एक तरीका है या उपलब्ध सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, इसलिए कथन 1 भी सही है। तो ये व्याख्या हो गया। ठीक है, बाकी जो है व्याख्या बाकी पूरा डिटेल नहीं देखेंगे, सारा चीज़ आप लोग उसकी क्या करेगा, पीडीएफ से देख लीजिएगा। जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 72 देखें, 73 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 144 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दंड प्रक्रिया जो संहिता होता है, जो धारा 144 लगता है उसके संबंध में है। या मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 10 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार है। तो ये जो है धारा 144 में क्या है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में 10 नहीं 4 या 4 से अधिक, ठीक है, 4 या 4 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगाता है। तो इस प्रकार ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कथन 2 देख सकते हैं, यह आदेश आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। तो ये गलत है। ये जो धारा है, ठीक है, ये क्या है, यह आम जनता के लिए भी और विशेष व्यक्ति के लिए, सभी के लिए क्या होगा, समान रूप से लागू होगा, इसलिए ये कथन गलत है। कथन 2 गलत है। ठीक है, इसके निरस्तीकरण से पहले या अधिकतम 2 माह तक लागू रह सकता है, ये सही है। इसके निरस्तीकरण से पहले क्या है, या अधिकतम 2 माह तक लागू हो सकता है, तो ये कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है। ठीक है, इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 और 2 दोनों। व्याख्या आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 74 नंबर, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय की अवमानना, इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है लेकिन भारत के संविधान में कहीं नहीं है। तो न्यायालय की जो अवमानना है उसको क्या है, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है, उसका परिभाषा बताया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये कथन क्या है, सही है। आगे देखें हम, सिविल अवमानना में एक ऐसा कार्य शामिल होता है जो न्यायालय के अधिकार को कम करता हो या न्यायालय की उचित कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है। तो ये क्या है, सिविल अवमानना नहीं, यहाँ पे हम लोग दंड। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछा गया है, तो 2 का तो गलत हो गया, 1 यानी कि ए नंबर। ठीक है, 74 का ए।
अगर 74 का व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 74, ये रहा 74। न्यायालय की अवमानना। अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड दोनों प्रकार के दंड देने की अधिकार है। न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आपराधिक अवमानना। ठीक है, आपराधिक अवमानना का अर्थ कि किसी भी, तो वहाँ पे सिविल अवमानना नहीं था। आपराधिक अवमानना का अर्थ है कि किसी भी मामले का प्रशासन या इसे कार्यवाही करना जो न्यायालय के अधिकार को कलंकित अथवा कम करना। न्यायालय की अधिकार को क्या है, कलंकित या कम करता है। दूसरा है न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह अथवा हस्तक्षेप, यानी कि कुछ दुर्व्यवहार करते या किसी पर हस्तक्षेप करते उसके कार्य में। तीसरा है किसी अन्य प्रकार के न्यायिक प्रशासन में अवरोध अथवा हस्तक्षेप करना, इसलिए कथन 2 क्या है, सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम 75 नंबर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो ये क्या है, व्याख्या मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो है टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, इसके लिए क्या है, वीडियो भी लेट में अपलोड होता है। तो कोशिश करूँगा रोज़ अपलोड करने की, लेकिन कुछ कारणवश टाइम नहीं होने के कारण नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या है, आप इसकी जो PDF मिलेगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसकी बस यहाँ पे व्याख्या नहीं देख रहे हैं अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 5G तकनीक के बारे में सही नहीं है? 5G तकनीक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसमें उच्च विलंबता लेटेंसी होती है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, मतलब सही नहीं है। इसमें उच्च विलंबता जो है नहीं होता है। या मशीनों, वस्तु और उपकरणों को एक साथ जोड़ सकता है, ये सही है। मशीनों, वस्तु और उपकरणों को एक साथ जोड़ सकता है। या चिकित्सा प्रक्रिया को दूरस्थ रूप से नियंत्रित कर सकता है। तो चिकित्सा जो व्यवहार है उसको क्या है, दूरस्थ रूप से क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। अभी 4G में भी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो है चिकित्सा जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह में भी हो रहा है। तो 5G में और बेटर हो सकता है। या अधिक बैंडविड्थ पर काम करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, A नंबर। इसमें उच्च विलंबता होती है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, 76 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य छठी अनुसूची में सम्मिलित है? तो कौन सा राज्य जो है छठी अनुसूची में शामिल है वो बताना है। तो आसम क्या है, छठी अनुसूची में शामिल है। मिजोरम ये भी शामिल है। नागालैंड नहीं है। अरुणाचल प्रदेश ये भी नहीं है। त्रिपुरा ये शामिल है। मणिपुर शामिल नहीं है। मेघालय शामिल है। यानी कि 1 2 5 7, 1 2 5 7, 1 2 5 7। ठीक है, सही उत्तर चलने बोला है 1 2 5 7, 1 2 5 7 डी में है, 1 2 5 7, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर। 76 दिखा था, 77। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रीट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय यानी कि निचले न्यायालय को जारी नहीं की जा सकती। तो निम्नलिखित में से कौन सी रीट, तो ये जो है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी। ठीक है, रीट संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में उल्लेखित विभिन्न प्रकार की रीतों का दायरा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। परम आदेश, तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 77 देखें। 78 ब्लू एस्ट्रेगल। ठीक है, ब्लू एस्ट्रेगलर तारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है? कौन सी कथन सही नहीं है ये बताना है। ये अपने आसपास मौजूद लाल तारों से भी ज़्यादा ठंडे होते हैं, ये गलत है। अपने आसपास जो मौजूद लाल तारे होते हैं उससे ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, तो ये गलत हो रहा है फर्स्ट कथन। सेकंड कथन देखें तो ये तारे निर्माण की प्रक्रिया में अपने
समक्ष तारों से पीछे रह जाते हैं। ये सही है। ये तारे निर्माण प्रक्रिया में अपने जो समक्ष तारे हैं उसके समक्ष जो तारे होते हैं उससे पीछे रह जाते हैं, तो ये सही है। हर्जेट स्प्रंग रसेल आरेख का उपयोग तारों की आयु की गणना करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। हर्जेट स्प्रंग रसेल आरेख का प्रयोग किया है तारों की आयु की गणना करने के लिए किया जाता है। ये सही है। तो कथन एक गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है पूछा जा रहा है, तो एक छोड़ के 2, 3 से है। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सी सही है, यहाँ पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, ऊपर में देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो कथन नंबर 1 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम 79 नंबर देखते हैं और ये रहा, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें नैतिक और नागरिक दोनों कर्तव्य शामिल होता है। एकदम सही, नैतिक और नागरिक दोनों कर्तव्य क्या है, शामिल है। इनके हनन के विरुद्ध कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। इसकी हनन पे कोई जो है कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन मूल अधिकार के प्रति क्या होता है, कानूनी प्रतिबंध होता है। ये प्रकृति में संपूर्ण रूप से होते हैं, नहीं, ये प्रकृति में संपूर्ण रूप से नहीं होते। जैसे जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब होते हैं, ये सब में क्या होता है, संपूर्ण नहीं होते। तो ये क्या है, गलत हो रहा है। इनमें भारतीय जीवन शैली से अभिन्न रूप से जुड़े कार्यों का संहिताकरण है। तो ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो हम देखें 3, कथन नंबर 3 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, कथन नंबर 80 देखें, मतलब क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय नहीं है जिस पर विधायिका द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है। विधायकों द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जाती है। उद्योग एवं श्रम, किराया और किराएदारी अधिकार, कराधान या पंचायत चुनाव। तो ये क्या है, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में क्या है, पंचायत चुनाव एक ऐसे विषय है जिस पर विधायिका द्वारा अधिकरण की स्थापना नहीं की जा सकती है। चलिए 80 नंबर तक देख चुके हैं हम, आगे देखते हैं हम 81। ये रहा 81 नंबर, CALM क्लैम। ठीक है, सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या ड्रोन पर लोइटर मुनिशन के साथ प्री लोडेड कैनिस्टर है। ये सही है, क्लेम। ठीक है, या ड्रोन पर लोइटर मुनिशन के साथ प्री लोडेड कैनिस्टर है। ये सही है। या सतह से वायु में हमले के लिए सर्वाधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है। नहीं, यह सतह पर हमले के लिए सर्वाधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। ये अत्यधिक गतिशील होते हैं और अक्सर पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। गतिशील होते हैं, पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। तो कथन 2 केवल क्या है, सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा सही या पूछा गया है, तो 1 और 3, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। 82 देखें, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में अधिकार शब्द से संबंध है। अधिकार शब्द से क्या संबंध है, ये बताना है। ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में अधिकार बाध्य दावे होते हैं जिन्हें शेष समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये सही है। अधिकार क्या है, दावा होता है, बाध्य दावा होता है, जिससे क्या होता है, अन्य समाज द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त रहता है। तो ये सही है। अधिकार वे दावे होते हैं जिन्हें समान का जीवन जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ये कथन भी सही है। ठीक है, आगे क्या है, अधिकार नागरिकों द्वारा राज्य पर कानूनी दावे होते हैं। तो अधिकार जो होता है नागरिकों द्वारा क्या होता है, राज्य पर कानूनी दावे होते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से बताना है हमें 3, 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया था कौन सी कथन सही नहीं है, तो ये सब के सब तो सही हो गया। D नंबर है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, D, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही है और इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है, क्योंकि सही नहीं पूछा गया है, इसलिए D नंबर इसका सही आंसर होगा। 83 देखते हैं, मेंजे रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंजे, ठीक है, मेंजे रोग के संबंध में, सर कॉप्टिक मेंजे जंगली स्तनधारियों को प्रभावित करते हैं। जंगली और घरेलू दोनों जो स्तनधारी होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
सरकोप्टिक मेंजे की तुलना में डेमोडेक्टिव मेंजे अधिक संक्रामक होते हैं, ये गलत है। सरकोप्टिक मेंजे की तुलना में डेमोक्रेटिक मेंजे क्या है, अधिक संक्रामक नहीं होते हैं। दुर्बलता बीमारी का एक सामान्य लक्षण है। दुर्बलता से मालूम नहीं चलता है, ठीक है। दुर्बलता से क्या है, बीमारी, दुर्बलता बीमारी का एक सामान्य लक्षण नहीं है, इसे ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी कथन गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो तीनों कथन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर 1, 2, 3, डी नंबर 1, 2, 3, ठीक है। 83, अब व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 83 का ये रहा, ठीक है। मेंजे बीमारी से रिलेटेड, ये आप पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या तो इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, PDF टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम में मिलेगा और टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं 84, सूचना का अधिकार RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RTI अधिनियम को सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर लाया गया, ये सही है। RTI अधिनियम को सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर लाया गया। कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण 45 दिनों के भीतर RTI अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध का जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता है, बाध्य होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, लेकिन 45 नहीं 30 दिन, कितना 30 दिन, इसलिए ये गलत हो गया। RTI अधिनियम के पारित होने के लिए आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1987 से मजदूर किसान शक्ति संगठन कर रहा था, तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। तो कौन से सही है पूछा गया है, 2 छोड़ के 1 और 3 सही है, इसलिए सही नंबर 1 और 3। आगे देखें हम 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या संगठन विंग्स इंडिया 2022 का आयोजक नहीं था, तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजक कौन सा नहीं था, नागर विमानन मंत्रालय ये तो था, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये जो था क्या है, 2022 की जो विंग्स इंडिया 2022 में आयोजित किया उसका आयोजक नहीं था, इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये थे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ये भी थे, ठीक है। आगे बढ़े हम 86, राज्य विधानमंडल के सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 4 माह, 4 माह नहीं 6 माह आता है, इसलिए गलत हो गया। स्थगन अधिकतम 6 दिनों के लिए, स्थगन अधिकतम 6 दिनों के लिए बैठक में कार्य को स्थगित कर सकते हैं, तो ये गलत है। स्थगन जो होता है वो क्या है, कुछ दिन के लिए होता है या कुछ सप्ताह के लिए होता है, ठीक है, या महीनों के लिए भी होता है, तो इस प्रकार 6 दिन के लिए कहना ये क्या है, गलत है, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों विघटन के अधीन है, नहीं विधान परिषद विघटन नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी होता है। विधानसभा विघटन हो सकते हैं, जैसे राज्यसभा विघटन नहीं होता उसी प्रकार विधान परिषद नहीं होता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तीनों सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। आगे देखें हम 87 नंबर देखते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित में से किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की, तो ये चिनाब में, कहाँ पे, चिनाब नदी पे, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 87। आप देखते हैं हम 88, ये रहा 88 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की अपनी कोई आधिकारिक भाषा नहीं हो सकती, ये गलत है। राज्य की अपनी आधिकारिक भाषा होता है, बहुत सारे राज्य में देखा गया है, किसी जैसे उड़ीसा में उड़िया है, बंगाल में बंगाली है, ठीक है, तो क्या है, राज्य भाषा होता है। संसद राज्य में एक निश्चित भाषा के उपयोग को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने का निर्देश दे सकती है। संसद क्या है, राज्य में एक निश्चित भाषा को, तो ये संसद नहीं राष्ट्रपति दे सकते हैं, इसलिए ये कथन भी गलत होगा। उपयुक्त में से कौन से सही है, तो दोनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मातृ मृत्यु दर के संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। MMR यानी कि मातृ मृत्यु दर संबंधी डेटा गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। इसे एक ही समय के दौरान प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर एक निश्चित अवधि के दौरान में मातृ मृत्यु दर की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये 10,000 नहीं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जीवित जन्मों पर आधारित होता है, इसलिए कथन गलत हो गया। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो 2 सही नहीं है, इसलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 90 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पद अवधि निर्धारित नहीं की है। संविधान क्या है, राज्यसभा की जो सदस्यों की जो पद अवधि है वो कितना टाइम तक होगा इसके निर्धारण नहीं किया गया है, तो ये सही है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन और पुनर्नामांकन के पात्र होते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़े और हम देखें 91 की। तो 91 क्या है, नाइट्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता पौधों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को तेज करती है। नहीं, ये नाइट्रोजन की उपलब्धता को क्या करता है, कम करता है, इसलिए क्या हो रहा है हम लोग का गलत हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन की उपलब्धता को क्या करता है, कम करता है। आगे देखें हम वातावरण में नाइट्रोजन की बढ़ती हुई सांद्रता कीटनाश से जुड़ी हुई है। तो वातावरण में नाइट्रोजन की बढ़ती हुई सांद्रता कीटनाश यानी कि इंसेक्ट एपोकैलिप्स से जुड़ी है, ये गलत है। ठीक है, अगर वातावरण में क्या है, नाइट्रोजन की बढ़ी हुई सांद्रता होगी तो उसमें क्या होगा, कीटनाश जुड़ा हुआ है, ये गलत है। भूजल में नाइट्रोजन का उच्च स्तर आंतों के कैंसर से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन से सही है पूछा गया है, तो केवल और केवल 3। ठीक है, केवल 3, 1 और 2 गलत है। 91 व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 91 का, ये रहा। वायुमंडल में नाइट्रोजन असंतुलन। वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन की उपलब्धता में असंतुलन देखा जा रहा है। कुछ स्थानों पर इस तत्व की अधिकता है तो वहीं कुछ जगहों पर इसकी कमी बनी हुई है। कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर और अन्य वैश्विक परिवर्तनों ने पौधों तथा रोगाणुओं में नाइट्रोजन की मांग में वृद्धि की है। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सांद्रता के संपर्क में आने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं। पौधे में CO2 का उच्च स्तर उनमें नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देता है। इस प्रकार पौधों में नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है, इसलिए कथन एक क्या है, गलत है। ये बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 92 नंबर देखते हैं। भारतीय संसद में प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। इसे सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर तत्काल सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल है और इसलिए राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस प्रस्ताव पर चर्चा 2 घंटे 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का वर्णन ऊपर किया गया है, तो ये जो प्रस्ताव है वो क्या है, स्थगन प्रस्ताव यानी कि कथन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखें हम 93 भारत में प्रेसिडेंट्स कलर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या केवल युद्ध के समय को प्रदान की जाई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को प्रदान किया गया। ये युद्ध और शांति दोनों के क्षेत्र में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे युद्ध के समय केवल युद्ध लिखा है। भारतीय नौसेना प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी, ये सही है। भारतीय नौसेना प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी, तो ये सही है। वो कथनों में से कौन सी सही है, तो केवल और केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 93 तक देख चुके हैं, 94 आप देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित पद धारण करते हैं, सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित पद धारण करते हैं। संसद के उच्च सदन के पास एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के संबंध में अधिक शक्ति है। तो संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के पास क्या होता है, नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के संबंध में अधिक शक्तियाँ होती है, ये भी सही है।
दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़े हम 95 की ओर। तो ये रहा 95 नंबर। उन्नत पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सिंगल बैरल रॉकेट है, नहीं इसमें क्या है, मल्टी बैरल होता है, सिंगल नहीं होता, मल्टीपल बैरल रॉकेट सिस्टम है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। इसकी अधिकतम रेंज 15 किलोमीटर, नहीं इसका अधिकतम रेंज कितना है, 38 किलोमीटर है, इसलिए ये भी गलत हो गया। दोनों कथन गलत है, तो कौन सा सही है बोला गया, तो कोई भी नहीं, इसलिए डी, ना तो एक ना ही दो। अब देखते हैं हम क्या 96। संसद के धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक, संविधान दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान का प्रावधान नहीं करता है। संविधान क्या है, दोनों के बीच की किसी प्रकार की गतिरोध का समाधान नहीं करता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक क्या है, राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार या संशोधित, राज्यसभा क्या है, धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते या इसका संशोधन भी नहीं कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये सही है, तीनों कथन सही है। तो इसमें से कौन से सही है पूछा गया है, तो कथन तीनों सही है। तो हम देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है, डी। ठीक है, डी यानी कि 1 2 3। अब देखेंगे हम 97। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। उनका जन्म अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को माता नानकी और छठे सिख गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था। उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता था। उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। उन्होंने पंजाब में चक ननकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनकी हत्या दिल्ली में कर दी गई। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वर्णन किया गया है, तो ये हम जानते हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो इसके गुरु तेग बहादुर के बारे में बोला गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम 98 नंबर। ठीक है, 98 नंबर ये रहा। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री से रिलेटेड आया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 164 में की गई है। तो 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक राज्यपाल द्वारा होती है, बस इतना कहा गया है। कुछ विशेष प्रकार की इसमें क्या है, प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए कथन क्या है, गलत हो रहा है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। नहीं, ये मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों के बीच क्या है, विभाग का आवंटन और फेरबदल मुख्यमंत्री करता है। तो इस प्रकार ये कथन गलत है। मुख्यमंत्री प्रशासन से संबंधित जानकारी राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। ये सही है, जब भी राज्यपाल को किसी चीज़ का जानकारी चाहिए वो मुख्यमंत्री से मांग सकता है और वो बाध्य है। तो ये कथन क्या है, सही है। और 1 और 2 क्या है, सही नहीं है। तो इसमें से एक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं हम 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय ने एक नई ई गवर्नेंस पहल डार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है, इसलिए ए नंबर ही इसका सही हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम 100 नंबर। 100 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। तो ये सही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक, 2 बार तक उसको राष्ट्रपति से निर्वाचन किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। धन विधेयक के मामले में भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो नहीं है, ये भी सही है। धन विधेयक के मामले में क्या है, भारत के राष्ट्रपति जो है उसको वीटो में नहीं ला सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। इस प्रकार दोनों कथन सही है। तो इनमें से कौन से सही है पूछा गया है, तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट नंबर 13 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर यदि आपको इसी प्रकार की और भी टेस्ट सीरीज देखना है विजन IAS या दृष्टि IAS की, तो इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू है तो, और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर दीजिएगा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।